आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं सुधार सकता। आप अपने को नष्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं कि आपको नष्ट कर दे। आपके आचरण ही ऐसे हो जाएंगे कि आपको नष्ट कर दिया जाएगा। वो आचरण ही बड़ा होकर के इतना विशाल दुख बन जाएगा कि आपको नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, अपने आप द्वारा आप उद्धार कीजिए। संत उपदेश कर देंगे, भगवान उपदेश कर देंगे, धारण तो आपको करना है। तो ये है अपना उद्धार। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारा अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, तो आज हम आपको प्रमाण दे रहे कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला। सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट ना, जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी। हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था, वो जो दुख में था, उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे। तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक, ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें एक बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रिया जो मैं आपका हूं। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप खुद देख लेना, बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जब जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। नया साल आनंद होगा, घी का दीपक जला करके कलश में रखो, नियम लो कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ। सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर, माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है, 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेंगे। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते, जीत जाओगे। व्यापार चलना ना चलना, प्रयास निष्फल होना। सुदामा जी को खाने को भी नहीं था कहीं, पर अपनी निष्ठा से नहीं हटे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई। बस हम ये समझाना चाहते हैं कि गरीबी और अमीरी ये 2 पहलू हैं, पर सत्य वस्तु जो प्रियालाल है उनसे यदि हम चूक गए फिर बह जाओगे संसार में। जैसी परिस्थिति बढ़िया है, हमारे लायक है, भगवान ने दिए। बस जैसी भी दुख है दुख हो, सुख है सुख, वो सब देख रहे हैं। झूठी इस दुनिया में सच्चा एक बस तेरा नाम है राधे, मेरे दिल पे तेरा नाम है राधे, हर सुबह हर शाम है राधे, राधा नाम ही लूं सदा मुझे और ना कुछ काम है राधे, मेरे दिल पे तेरा नाम है राधे, हर सुबह हर शाम है राधे।